अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन तंदूरी क्रैब्स की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो चलें जी, अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए 1 प्याली चिकन, बोनलेस चिकन, और इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। 1 प्याली इसमें दही ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें तंदूरी मसाला ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हम इसमें नींबू का रस, और थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट दे देंगे। चलें जी, अब हम एक खूबसूरत से पैन में 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, और जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था उसको इसमें ऐड कर देंगे। चिकन में हमने दही ऐड की थी, इसलिए उसका जो पानी है वो ड्राई होने में 5 से 7 मिनट लेगा, और हम इसको हाई फ्लेम पे पकने देंगे और इसका ऊपर से कवर कर देंगे, ताकि चिकन जो है वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और इसका पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए। इसके बाद हमने लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इसको इस तरीके से बारीक काट लेंगे, और 1 प्याली हमने ली है शिमला मिर्च की, उसको भी क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। हमें ये जो वेजिटेबल्स हैं ये क्रिस्पी ही रखनी है इसमें, क्योंकि ये क्रिस्पी जो हैं वो अच्छी लगती हैं। जब भी हम बाइट लेते हैं तो इसकी क्रिस्पी जो है क्रिस्पीपन जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए इन वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक नहीं किया करें, बहुत कम इसको 2 से 3 मिनट तक बस कुक करके हमने यहाँ पे फ्लेम जो है वो बंद कर देनी है। तो जब तक ये हमारा मिक्सचर जो है वो ठंडा होता है, हम क्रैब्स की तैयारी कर लेते हैं। 1 कप यहाँ पे हमने दूध ऐड किया है, 1/4 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे, और 1 कप इसमें जाएगा मैदा, 2 टेबलस्पून इसमें बटर ऐड कर देंगे। बटर को आप पहले मेल्ट कर लें और फिर 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दें। 1 अदद इसमें जाएगा अंडा, 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून जो है इसमें नमक, और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऑप्शनल है, आप इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद हम इसको पैन में या तवे पे, जिस पे आपको इजी लगे, इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और इसको इस तरीके से ऊपर फैला देंगे। इस तरीके से हम इस पे डालते जाएंगे। बहुत इसके जो मोटा है वो आपने इसका नहीं रखना, बहुत पतला सा हमने इसका पराठा कह लें या क्रैब्स जो भी है, इस बहुत पतला सा हम इसको रखेंगे, और 1 से 2 मिनट लगेगा इसको कुक होने में। बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना। तो ये देखें, इसकी साइड चेंज करेंगे और देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। इस तरीके से हम बाकी जो हमारे क्रैब्स हैं वो भी इसी तरीके से बनाकर हम साइड पे रख देंगे। चलें जी जनाब, हमने सारे क्रैब्स जो हैं वो बना लिए हैं। अब बारी आती है इसमें स्टफिंग ऐड करने की, जो कि हमने पहले ही बनाकर साइड पे रखी थी ताकि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। अब हम चम्मच की मदद में इसमें ऐड करेंगे, और इसके ऊपर हम रखेंगे अपना फेवरेट वाला पार्ट, चीज़ का। जी हाँ, आप अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से ऐसा कोई नहीं है कि जिसको चीज़ पसंद ना हो। और इसके साइड्स जो हैं वो किनारे जो हैं उनको बंद करने के लिए हम इसकी 1 चम्मच मैदा लें, उसमें 3 से 4 चम्मच जो है वो पानी ऐड करके इसकी एक लई सी तैयार कर लेते हैं, और इस तरीके से इस पे लगाएंगे ताकि अच्छे तरीके से ये जो है साइड्स इनकी बंद हो जाएं, ताकि फ्राई करने में ये खुले नहीं या हमें मसला ना हो। इसी तरीके से आप सारे जो हैं वो क्रैब्स वो बना लें, और यकीन करें ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं, बच्चे भी जो हैं इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप चाहें तो घर में मेहमान आएँ या आप शाम के टाइम में ये बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एक बार ये ट्राई करके देखें आप। इसी तरीके से हम सारे जो हैं वो बना लेंगे,
और फिर एंड पे क्या करेंगे कि आप पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें और इसको जो है वो उसमें फ्राई कर लें। ये देखें जी, मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसको इस तरीके से हम एक एक करके ऊपर रख देंगे। हमें जो है स्टफिंग हमारी रेडी है, ऊपर से क्रैब्स हमारे रेडी हैं। बस हमने इसको क्या करना है कि जो चीज़ इसमें ऐड की थी उसको मेल्ट करना है। चलें, जब बारी आती है सर्व करने की तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत, बहुत यमी, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये जो है हमारे क्रैब्स बनके, चिकन तंदूरी क्रैब्स बनकर रेडी हुए हैं। आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। आपका ये प्यार होता है, आपका ये एक मेरे लिए इनाम होता है और मुझे हौसला मिलता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।